वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये दोनों प्रसंग वर्णित हैं। राम राज्य के प्रकरण में राम जी के दरबार में एक उल्लू आया और एक गीध आया और राज दरबार के द्वार पर उपस्थित हुआ। आवाज लगाई, भगवान ने कहा कोई आर्त आया है, लक्ष्मण जाओ राजसभा के द्वार पर जाओ, कौन आया है, कौन पीड़ित व्यक्ति आया है। लक्ष्मण जी पधारे, बोले महाराज कोई मनुष्य नहीं है, एक उल्लू है और एक गीध है, ये दोनों झगड़ा करते हुए आए हैं, आपसे न्याय कराना चाहते हैं। राम जी बोले दरबार में प्रस्तुत करो। लक्ष्मण जी फिर गए, बोले सरकार दरबार में बुला रहे हैं। तब उल्लू और गीध ने कहा ये तो प्रभु की करुणा है, लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। हम तामसी भोग योनि में पड़े हुए जीव हैं, हम उस पवित्र ऋषियों की सभा में जाने के अधिकारी नहीं, इसलिए हम वहां से चलकर यहां तक आ गए हैं, तो सरकार भी अपने सिंहासन से चलकर यहां तक आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार वो तो वहीं बुला रहे हैं आपको। भगवान उनकी धर्मशीलता का विचार करके प्रसन्न हुए और सभा संपन्न होने का समय हो ही गया था। भगवान ने संकेत किया और सब उठ के खड़े हो गए। भगवान राजसभा के द्वार पर आ गए। अब महाराज उस कौतुक को देखने के लिए जितने सभासद थे वशिष्ठ आदि ऋषियों के सहित वो सब द्वार पर ही खड़े हो गए, दूर दूर खड़े हो गए। क्या तमाशा होता है, क्या देखें क्या होता है। तो राम जी ने कहा बताओ भाई झगड़ा किस बात का है। तो उल्लू ने कहा कि महाराज एक वन में, एक पर्वत के खोहड़ में, वृक्ष के खोहड़ में हम बहुत लंबे समय से रह रहे थे। कहीं घूमने फिरने चले गए तो उसी समय इस गीध ने बेईमानी पूर्वक बुरी नीयत से मेरे घर पर कब्जा किया। और कब्जा ही नहीं किया, उल्लू से कहा कि ये घर मेरा है, खाली कर दो इसको, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उल्लू कहता था नहीं घर तो मेरा है, गीध कहता था घर तो मेरा है, और उल्लू कहता था घर मेरा है, घर एक ही था। गीध कहता था घर मेरा है, उल्लू कहता था घर मेरा। बोले चलो राजा साहब के पास न्याय कराओ। राम जी के दरबार में आए। रामचंद्र जी ने उल्लू से पूछा घर किसका है, तू उसमें कब से रहता है। तो महाराज जी उल्लू ने कहा कि जब से वृक्षों की सृष्टि हुई है तब से मैं उसी घर में रहता हूं। क्या कहा उसने, जब से पेड़ों की सृष्टि हुई है तब से मैं उसी घर में रहता हूं। फिर भगवान ने गीध से पूछा, देखो वस्तुतः घर तो उल्लू का था, गीध तो उस पर कब्जा करना चाहता था। तो भगवान ने गीध से पूछा भाई ये घर किसका। बोले घर हमारा है। तो इस घर में तुम कब से रहते हो। तो उसने कहा जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई है तब से मैं वहां रहता हूं। क्या कहा, जब से मानव की सृष्टि हुई है तब से मैं वहां रहता हूं। भगवान ने कहा मानव की सृष्टि के पहले ही वृक्षादि की सृष्टि हुई है, इसलिए घर उल्लू का है, तुम्हारा नहीं, भाग जाओ यहां से। नहीं समझे। तुलसीदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि जैसे वो उल्लू, जैसे वो गीध जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था, ऐसी भगवान ये घर तो आपका है, वो ये जबरदस्ती कब्जा, ये पाजी सब काल कर्म गुण विषय कलयुग ये सब मिलकर उस पर कब्जा करना चाहते। आप इनको डांट कर कहिए कि नहीं, जब तुम्हारा आता पता भी नहीं था तब से इसका घर है। तुम तो बहुत पीछे आए हो, उसके पहले भी घर हमारा था। जब हमारे पास शरीर नहीं था तब भी हम राम जी के थे, जब शरीर नहीं रह जाएगा, चिता में चला जाएगा, उसके बाद भी राम जी के रहेंगे। आज भी हम राम जी के ही हैं।
तो इनकी हिम्मत कैसे हुई इस पर कब्जा करने की? इसी को पहले पद में कह चुके हैं गोस्वामी जी। प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आय बसे बहु चोरा, मां नहीं नहीं विनय निहोरा। ये पद पहले आ चुका है। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तब धामा। ये चोर सब लूट रहे हैं, आप कृपा कीजिए। तो हे भगवान, आप कह दीजिए कि जो लोग इस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, उनका ये घुस तो गए भीतर, लेकिन उनको निकालिए आप बाहर, बेदखल कीजिए। आपका घर है, आप ही इसमें रहिए, इनको आप भगाइए यहां से, क्योंकि हे नाथ मैं आपके हाथ बिक चुका हूं। दूसरा है श्वान। कुत्ते की बात तो सब जानते ही हैं। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम तीर्थ सिद्धि था। वो अयोध्या जी में आया, भिक्षा मांगने चला। देखो भीख भी भाग्य से मिलती है महाराज जी। रोड पर बैठने वाले कहो दिन भर में कुछ न ले पावे, और ये कार से घूमने वाले लाखों रुपए की भीख मांग लेते हैं। भीख मांगना ही तो है। तो भीख भी भाग्य से मिलती है, सबको भीख भी नहीं मिलती है। और ब्राह्मण का भाग्य ही ऐसा था, क्योंकि किसी को खिलाया नहीं तो खुद खाने को कहां से मिलेगा। तो महाराज जी क्या हुआ कि वो ब्राह्मण चला भिक्षा के लिए, एक कुत्ता स्वाभाविक वहां था। कुत्ता ने मुंह पर क्यों रोया कुत्ता। जैसे ही कुत्ता रोया, ब्राह्मण को लगा बड़ा अशुगुन किया इस कुत्ते ने, कान फड़फड़ाए रोया, अशुभ कर दिया, अशुगुन कर दिया। फिर ब्राह्मण को क्रोध तो आया, लेकिन कुछ बोला नहीं। गया उस दिन उसको कुछ नहीं मिला, भिक्षा में कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। दूसरे दिन फिर चला, फिर जैसे ही चला वो कुत्ता वहीं बैठा था। हाँ ऐसे रोते हैं कुत्ते, ऐसे रोया महाराज बड़ी जोर से रोया। फिर उसको गुस्सा आया कि अरे बड़ा दुष्ट है, कल इसने रोया था तो हमको कहीं खाने को नहीं मिला, आज फिर रोया। उठाया डंडा, मारा सिर पे, सिर फोड़ दिया। कुत्ते के सिर से रक्त बहने लगे। महाराज जी वो कुत्ता राम जी के दरबार में आया। दरबार में आकर के वो भी राजद द्वार पर खड़ा था, सभा द्वार पर, उसके लिए भी राम जी चलकर आए। राम जी ने कहा कहो श्वान क्या बात है। रोते हुए कुत्ते ने कहा भगवान मैं कर्म फल भोग में पड़ा हुआ एक जीव हूँ, आपका अंश हूँ। कोई कर्म बिगड़ा कि कुत्ते की योनि में गया, पर अयोध्या का कुत्ता हूँ, आपका हूँ। अप्रिय मोही यहाँ के वासी, आपका कुत्ता हूँ। सबको अपनी अपनी भाषा में स्तुति करने का अधिकार है। मैं अपनी भाषा में आपको पुकार रहा था। मैंने इस ब्राह्मण को कुछ बुरा भला नहीं कहा, पर बिना अपराध के इस ब्राह्मण ने मेरे मस्तक पर लाठी मारी, मेरा सिर फोड़ दिया। महाराज मेरा न्याय करो। भगवान ने तीर्थ सिद्धि ब्राह्मण से पूछा, कहो भैया नाम तो तुम्हारा तीर्थ सिद्धि है, और इतना गड़बड़ क्यों करते हो, तुमने क्यों इसको डंडा से मारा। ब्राह्मण बोला महाराज कल हम गए भिक्षा के लिए, ये बोला रोया, इसके अशुगुन इसके अशुभ स्वर से मुझे भिक्षा नहीं मिली, और आज फिर रोया, मैंने लाठी मारी, आज भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा इसको मार ही दो। मारा तो बच गया। हाँ तो मारा तो ऐसे था कि एक में जैसी आराम। ब्राह्मण क्रोध में भरा था। अब आप कुत्ते का न्याय करेंगे, ब्राह्मण का न्याय नहीं करेंगे, हमको दंड देंगे, जबकि ब्राह्मण तो अदंड होता है। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो पंडित जी गर्म मत हो, तुम्हें भिक्षा मिली या नहीं मिली इसमें इस कुत्ते का कोई दोष नहीं है। आपने किए हुए के अनुसार ही व्यक्ति सुख दुख आदि भोगता है। अब कोई व्यक्ति दरिद्र है तो भगवान ने थोड़ी उसको गरीब बनाया, आपने ही पाप से दरिद्र है। कोई व्यक्ति संपन्न है तो अपने ही पुण्य से संपन्न है। आप भगवान का क्या लेना देना। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो आप जैसे विद्वान ब्राह्मण को इससे लाठी नहीं मारनी चाहिए। ये तो कह रहा है कि हम तो भगवान की स्तुति कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया। महाराज जी भगवान ने कहा कुत्ते से कि देखो ब्राह्मण भी धर्म की दुहाई दे रहा है,
इसको आप कहो कि इसने डंडा मारा तो हम सेवकों का आदेश दें कि ब्राह्मण को डंडा मारो, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण अदंड होता है। तो इस समय मैं बड़े धर्म संकट में हूं, तुमको न्याय तो, तुम्हारे साथ न्याय तो तब होगा जब मैं ब्राह्मण को दंडित करूं, और ब्राह्मण दंड का पात्र नहीं। तो धर्म की भी रक्षा हो जाए और तुम्हारे प्रयोजन की भी पूर्ति हो जाए, ऐसा कुछ बताओ मध्यम मार्ग। वो कुत्ता ने कहा महाराज हम भी यही चाहते हैं कि आप इसको दंड दें, मेरी जो इच्छा है उसके अनुसार आप इसको दंड दें। भगवान ने कहा देखो शरीर दंड नहीं होता ब्राह्मण के लिए, समझ लेना। तुम कहो इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको कोड़े से पिटवाओ, तो ये नहीं होगा, इसको छोड़ के कुछ मांगो। बोला महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी मर्यादा का, आपके धर्म का विचार करके ही काम करूंगा। आप सब एकदम कान खड़े करके सुन रहे थे, कुत्ता क्या दंड देगा, भगवान जाने क्यों। भगवान ने शरीर दंड की तो मना कर दिया। तो कुत्ता बोला इसको कालिंजर मठ का महंत बना दो। कालिंजर मठ उस समय भी बहुत समृद्ध था, आज भी चित्रकूट के पास कालिंजर पर्वत है जहां भगवान शिव विराजमान हैं। पुराणों में उस स्थान की बड़ी महिमा, स्कंद पुराण, पद्म कूर्म पुराण में भी हमने देखा, लिंग पुराण में भी देखा, शिव पुराण में भी देखा। कालिंजर का बड़ा महात्म्य है महाराज जी, कालिंजर पर्वत का। भगवान शिव की तपस्थली है चित्रकूट के आगे कालिंजर। कालिंजर मठ का महंत बना दो इसको। ब्राह्मण का तो रोम रोम खिल गया, बोला महाराज बहुत दिन से अयोध्या में भीख मांग रहा था, पहली डंडा क्यों नहीं लगा दिया। पर इस कथा को सुन के आप कुत्ते को डंडा मत मारना कि हम भी महंत बन जाएंगे। पर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ते ने दंड दिया कि पुरस्कार। राम जी ने कहा कि सबको बड़ी शंका है, हे स्वान तुम ये बताओ कि तुमने इसको दंड दिया कि पुरस्कार। बोले महाराज ये तो प्रसन्न हो रहा है और भी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, पर मैंने इसे दंड दिया है। क्या? कहते मैं भी कालिंजर मठ का महंत ही था। हाँ बाबा महंतों की कथा है ये। मैं भी कालिंजर मठ का महंत था, क्यों कुत्ता बना। बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान शिव के अभिषेक के लिए घी आया था, उस घी को भगवान शिव को अभिषेक में अर्पित किया, और अर्पित करते समय कुछ घी नखों में, उंगलियों में लगा रह गया। भोजन के साथ वह घी मिश्रित होकर पेट में चला गया। देवता के लिए आई हुई वस्तु देवता को लगनी चाहिए। शिव के लिए आया हुआ घृत हमारे पेट में गया, जानबूझ के गया। उसी का दुष्परिणाम हुआ कि मुझे महंत कुत्ता बनना पड़ा। पर ये लोभी लालची प्रमादी ब्राह्मण, ये तो गौओं का भाग भी खा जाएगा, ब्राह्मणों का भाग भी खा जाएगा, साधुओं का भाग भी खा जाएगा, और देवताओं का भाग भी खा जाएगा। तो हमको तो इतना सा प्रमाद करने से कुत्ता बनना पड़ा, इसको तो पता नहीं क्या क्या नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको कठोर दंड दिया है। बहुत कान खोल कर सुन लो, देवता का भाग, ब्राह्मण का भाग, गौ का भाग, साधु का भाग, उसको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, भूल कर भी। जो वस्तु जिस लिए आवे उसको उसी काम में लगा दो, स्वयं उसका उपभोग मत करो। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था भोग बंधन कारक है और प्रसाद मोक्ष कारक है। ध्यान से सुने, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञों में चंदा होता है, ठीक है। कमेटी को यह होता है कि कमेटी बनाई है, हमने पैसा इकट्ठा किया क्योंकि स्वरूप देख करके चंदा मिलता है, तो हमने इतने करोड़ रुपए इकट्ठे किए तो कमेटी में पैसा बचना चाहिए, ये कमेटी वालों का मन होता है। अब गृहस्थी को कौन दे, किसी न किसी बाबा जी को आगे रखना पड़ता है। इनके जैसे बाबा जी को नहीं, ये तो आग लगाने वाले हैं, इनको जैसे नहीं। किसी अच्छे भव्य जटाजूट वाले त्यागी तपस्वी और देखने में लगे कि हाँ कोई बड़का महात्मा है, ऐसे को आगे रखना पड़ता है।
उनके पर्चा छपते हैं, उनका फोटो छपता है, बड़े महाराज सिद्ध पुरुष हैं, यों हैं त्यों हैं, 12 साल से फलाहार कर रहे हैं अथवा मौन है, कुछ ना कुछ कहा जाता है, साधन तो करते ही महात्मा लोग। उनका भी मन होता है, जिनको आगे किया जाता है उनका भी मन होता है कि जो हमारे पास है उसको हम नीचे धर लें, आसन के नीचे, वो न लग जाए उधर, और हमको हमारे नाम से पूजा खा रहे हैं तो हमको कोई मोटी दक्षिणा मिले जिससे हमारे मठ मंदिर का कुछ काम चले, हम भी कुछ करें। और जो यज्ञ में दीक्षित यज्ञाचार्य, ब्रह्मा, ऋत्विज ये सब होते हैं, उनका मन होता कि अरे इतने करोड़ का चंदा हुआ तो हमको चौगुनी दक्षिणा मिलनी चाहिए। अब देखो कमेटी वालों के भीतर लोभ, जिसके नाम से इकट्ठा किया जा रहा है उसके भीतर लोभ, और जो दीक्षित ब्राह्मण हैं उनमें भी लोभ, और सबके सब उस भाग को खाना चाहते हैं। और नाम क्या है? यज्ञ। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे यज्ञ के नाम से धन बटोरने वालों की हमने दुर्गति होते हुए देखी है। नहीं यज्ञ समो बंधु, नहीं यज्ञ समो रिपुहु, यज्ञ के जैसा बंधु नहीं, यज्ञ के जैसा कोई शत्रु नहीं। गो सेवा समस्त यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ का साधन ही गाय है। वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। इसलिए सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है गो सेवा यज्ञ। पर इसकी शर्त यही है कि गाय की सेवा का एक एक रुपया गाय की ही सेवा में लगाओ, उसको उससे दूसरे काम मत करो। ठाकुर सेवा से बचा हुआ गौ सेवा में लग जाएगा, ब्राह्मण सेवा संत सेवा से बचा हुआ गौ सेवा में लग जाएगा, पर गाय का बचा हुआ गाय की ही सेवा में लगना चाहिए, दूसरे काम में नहीं लगना चाहिए। मामा जी ने एक पद लिखा है, बहुत सुंदर बड़ा पद है, उसमें उन्होंने लिखा है गाय के नाम से जो पैसा कमाओगे, चंदा कमाओगे तो वो कुछ काम नहीं आएगा, ऐसा पद है ना उनका। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गाय के नाम से जो चंदा पैसा कमाओगे उससे भी अधिक अपनी गांठ से कमाओगे, इससे बचो। भगवान के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं बाबा, जितना लुटाओगे उतना आएगा। ये जो कमी हो रही है वो हमारी कंजूसी से हो रही है, कमी हमारे लोभ से हो रही है, हमारी अश्रद्धा और अविश्वास से कमी हो रही है। उदार श्री रघुनाथ के दरबार में किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं। मनुआ बड़ा गरीब, मनुआ ही गरीब है महाराज, इसकी गरीबी खत्म करो। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव, समय तो आज बहुत हो गया, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, उन्होंने एक साधु को पत्र का उत्तर लिखा, और पत्र लेटर बॉक्स में डालने की सेवा दास की थी। विद्यालय जा रहे हो तो डिब्बा में पोस्ट ऑफिस वाले लेटर बॉक्स में पत्र डाल देना। तो महाराज जी की अनुमति से हम पत्र, खुले पत्र होते तो पढ़ ही लेते, तो सत्संग के पत्र होते थे, इसलिए महाराज जी कभी कभी पूछते हैं महाराज जी हम पढ़ लें? महाराज अच्छा तुम पढ़ लो तब बंद करेंगे, पढ़ लेते थे। तो एक पोस्ट कार्ड में लिखा था महाराज जी ने पत्र, पोस्ट कार्ड तो खुला रहता ही है, तो पत्र इसलिए लिखा था महाराज जी ने कि एक स्थान में उस साधु की जरूरत थी, वो साधु पहले व्यवस्था देखता था, बाद में कुछ नाराज होकर चला गया। तो उसने महाराज जी को पत्र क्या लिखा, साधु ने महाराज जी, उसने पत्र लिखा कि मुझे महंत बनाने का आश्वासन पक्का मिले और मेरे नाम से पक्की लिखा पड़ी हो, अब मुझे विधिवत महंत बनाया जाए, घोषित किया जाए, बनाया जाए, मेरे नाम से पक्की लिखा पड़ी हो, तो मैं द्वारा इस शर्त पर आने के लिए और व्यवस्था संभालने के लिए राजी हूं, नहीं तो मेरे पास समय नहीं है। महाराज जी ने पत्र पढ़ा और पत्र का उत्तर जो लिखा हम सुना रहे हैं आपको। महाराज जी ने लिखा ऊपर श्री रामः सर्वत्र राजते, नीचे लिखा परमादरणीय अमुक दास जी महाराज सादर सप्रेम दंडवत प्रणाम। शिष्य को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं चिट्ठी? परमादरणीय अमुक जी महाराज सादर सप्रेम दंडवत प्रणाम। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि 1000 महंतों में से 999 नरक को जाते हैं। महाराज जी ने पत्र में लिखा 1000 महंतों में से 999 नरक को जाते हैं,
एक कोई भाग्यशाली भगवान की सन्निधि को प्राप्त करता है। महंत बनकर जो हरि गुरु की संपत्ति को, देवताओं की संपत्ति को अपना मानकर अपने ढंग से उसका उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें अधपतित होना पड़ता है। और ये भी महाराज जी ने लिखा उस पत्र में, जो हरि गुरु संतों को, गौ ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानकर समर्पित होकर सेवा करते हैं, इनको अपना स्वामी मानते हैं, अपने आप को इनका सेवक मानकर सेवा जीवन भर करते हैं, ऐसे भाग्यशाली महंत जीते जी भी मुक्त हैं और मरने के बाद श्री रघुनाथ जी के चरण कमल प्राप्त करते हैं। और ये बिल्कुल नहीं लिखा कि तुम आओ कि मत आओ, ये कुछ नहीं लिखा। नीचे लिखा शेष श्री हरि कृपा शुभम भूयात दासानुदास, महाराज जी का हस्ताक्षर, रामानंद पुस्तकालय, सुदामा कुटी, वृंदावन। इसका मतलब तो कोई महंत ही नहीं बने तो इन मठों की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? महाराज जी महंत की निंदा नहीं है, महंत बनने के बाद जो भगवत द्रव्य का उपयोग अपनी वासना पूर्ति के लिए किया जा रहा है, उटपटांग कामों में उसका व्यय किया जा रहा है, उसका निषेध है। जो जिस लिए आया हो उस काम में लगा दो। बहुत उत्तम पक्ष है कि जितना आया है उतना लगा दो, कुछ बढ़ती बचे तो और लगा दो, कोई चिंता नहीं, पर उसमें से बचाने की कोशिश मत करो। पर ऐसा होता है क्या? बुरा नहीं मानना, भंडारे भी कमाई का साधन है, पक्का है। ये बहुत अच्छी दुकान है भंडारे की। तेल डडेल लगा देना, सस्ता घी लगा देना, बढ़िया से बढ़िया और महंगे घी का पैसा लिख देना। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि भंडारा हो गया उदारता पूर्वक, उसके बाद महाराज जी जो घी तेल मसाला बचा है वो अमृत के समान पवित्र है, उसको सेवा में लगाओ। पहले से ही कोशिश मत करो कि इसमें से हम बचा के रख लें, कम पड़ जाएगा। बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत। खूब उदारता से करो। हमारे मन में बहुत समय से इच्छा है, भगवान की लगता है इच्छा नहीं इसलिए पूरी, हमारे मन में एक बहुत समय से इच्छा है कि कम से कम मलुक पीठ में ऐसा हो, अच्छे विरक्त पवित्र साधु ब्राह्मण रसोई की सेवा के योग्य मिल जावें समर्पित भाव से। तो 10 से 11 के बीच में कहीं भी भजन करने वाले वृंदावन में साधु रहें, वो यहाँ अत्यंत शुद्ध सात्विक गोव्रती प्रसाद, हाथ फिरा हुआ फुल्का, सुंदर साग, सुंदर दाल, सुंदर महाप्रसाद पाके जो यहाँ रहना चाहते यहाँ रहें, और जो जहाँ रहकर भजन करना चाहते कहीं भी रहें, शुद्ध सात्विक प्रसाद उन्हें मिले, समय से यहाँ मिले, समय से ब्यारू और समय से राजभोग। तब इस ईंट पत्थर की सफलता है, नहीं तो ईंट पत्थर और बिल्डिंग का क्या काम भैया। ईंट पर ईंट भरे मत रखो, पर रोटी रखो, ये ऊंची बात है। आप लोग कहेंगे कि ऐसा आप क्यों चाहते हैं? क्या लोग संतों के स्थानों में रहते क्या भूखे रह रहे हैं? क्या खाने को उनको नहीं मिलता? देखो सच्ची बात यह है, ईमानदारी की बात कह रहे हैं, साधक को जैसा भोजन मिलना चाहिए उसके अनुरूप व्यवस्था कहीं भी नहीं है कहीं? खट्टा मीठा तीखा ऐसा भोजन कि जिससे उनका साधन बिगड़ जाए। इसलिए हम निवेदन कर शुद्ध सात्विक। और जिनको भोज भंडारा खाना उनको तो रोकेगा कौन? उनको तो खाना ही चाहिए, नहीं तो सब कृतार्थ कैसे होंगे? उनको सबको वो खूब भोज भंडारे खाएं। पर जो ईमानदारी से भजन करना चाहते हैं, भोज भंडारे से जिनका कोई लेना देना नहीं, ऐसे संत प्रेम से आकर समय से प्रसाद पालें। पर होए सब साधुओं की व्यवस्था। कोई ऐसे संत होवें जो समर्पित भाव से ये सेवा करना चाहें तो उनका भी सौभाग्य होगा, स्थान का भी सौभाग्य होगा। जैसी गाय प्रसन्न है ऐसी संत प्रसन्न हो, ऐसी ब्राह्मण प्रसन्न हो। कोई किसी को खिलाता नहीं है महाराज जी, सब अपने भाग का खाते हैं। कोई किसी को खिलाता है क्या? ये तो कितनी कृपा कर रहे हैं कि भाग्य इनका है, यहां बैठ कर पा रहे हैं, ये इनकी कृपा है।
ये भाग्य तो इनका है, ये जहाँ रहते वहीं मिलता, पर ये कितने दयालु हैं कि अपने भाग्य का भोग यहाँ बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए किसी को ठुकराओ मत, सब प्रेम से प्रसाद पाए, खूब खाओ, खूब खाओ। बहुत ऊंची बात भक्तमाली जी की बात तो ये है कि ये भोजन कर लें, यही इनकी सबसे बड़ी सेवा है, प्रसाद पालें, यही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। इस भाव से सेवा हो गई। यति गयंद चढ़ाई है, उसको हाथी पर बिठाकर भगवान ने महंत बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये क्यों तुलसीदास ये न्याय, जैसे गीध की बात कही, कुत्ते की बात क्यों कहना चाहते हैं? यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी इस उदाहरण को देकर कहना चाहते हैं कि हे भगवान, ये जो है वस्तु तो थी आपकी, वस्तु आपकी थी, आपकी सेवा की वस्तु थी, और लालच के कारण दुरुपयोग किया गया तो कुत्ते की योनि में जाना पड़ा। अब कुत्ते की योनि में जाने के बाद भी डंडा मारने वाला पीछे लगा है। ध्यान में यही बात, माने वस्तु तो आपकी थी, हमने मनमाने ढंग से उसका उपयोग किया, देह इंद्रिय आदि को अपने मनमाने ढंग से हमने उपयोग किया। अभी हमने कहा था ना, शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, उपासना की सामग्री है। तो ये भगवान की सेवा में लगना चाहिए था, पर इस उपासना की सामग्री को अपनी वासना पूर्ति में हमने लगाया। इसी से हमको कुत्ता बनना पड़ा। कुत्ता बनना पड़ा मतलब इस चक्र में हम पड़े हैं। अब समझ में आ रही है कि हमने जो यही तन कर फल विषय न भाई है, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषलेही। तो भगवान अब भी ये दोष डंडा लेकर हमारे पीछे पड़े हैं, अभी भी डंडा से मार रहे हैं हमको। तो महाराज ऐसा करो, ये कलयुग आदि जितने हैं इनको महंत बना दीजिए। आप क्या करिए, इस काल कर्म को, कलयुग को आप कहीं का मठाधीश बना दीजिए, चद्दर उड़ा दो, जिससे कम से कम हमारा पिंड तो छूटे, हमारे साथ न्याय हो जाएगा। नहीं तो महाराज ये हमारे पीछे पड़े रहेंगे। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा अच्छा तो आप अब रो मत, आपकी विपत्ति कैसे दूर होगी? बोले बारक बलि। क्या करें कि जेहि कौतुक खगन स्वान को, प्रभु न्याव निवेरो, तेहि कौतुक कहिए कृपालु, तुलसी है मेरो। हमारी सारी समस्या का समाधान इतना ही है कि आप एक बार इन सब जो हमको सता रहे हैं इनके बीच में कह दीजिए कि तुलसी मेरा है, अब इसकी ओर आंख उठा के देखना नहीं। बस कौतुक, कौतुक का मतलब खेल खेल में कह दो आपको, ए मेरा है, इतना कह दो बस। इतने से ही हमारा तो काम बन जाएगा और फिर आपका नाम रह जाएगा। हमारा काम बन जाएगा और आपका नाम रह जाएगा, क्योंकि हमने नाम की ओट ली है। और नाम की लाज, नाम की साख सबको बचा के रखनी पड़ती। साख गिर जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो अपने नाम की साख आप बचा कर रख लीजिए। हे नाथ, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं आपका हूँ, आपका हूँ, आपका हूँ। आप एक बार कह दो कि तुलसी तू मेरो है। हे नाथ, ऐसा पवित्र अवसर हम लोगों के जीवन में आवे कि भगवान कहें कि तुम मेरे हो। अच्छा, अब एक बात और हम अपनी ओर से कह देते हैं। अपनी ओर से तो नहीं, संतों की ओर से ही। अपने हमारा क्या प्रमाण है? हमारा ऐसा भाव है कि हमसे कभी जीवन में कुछ ऐसा अच्छा काम बन जाए कि कोई परिपूर्ण सद्गुरु और परिपूर्ण प्रेमी अनुरागी संत प्रसन्न होकर कह दें कि तुम मेरे हो। यदि संत सद्गुरु ने भी हमारे किसी काम से रीझ कर कह दिया कि तुम मेरे हो, तो भी कलयुग की दाल गलने वाली नहीं है। बस इसी प्रार्थना के साथ हम लोगों का जीवन ऐसा बने कि संत हमको कहें कि तुम मेरे हो, सद्गुरु भगवान कहें कि तुम मेरे हो। तो राम जी को तो झक मार के कहना पड़ेगा कि तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो।
संत और सदगुरु स्वीकार कर लेवें। जय जय श्री राधे।